back to the channel. I hope you had an amazing trading day. तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड फ्यू इम्पॉर्टेंट लेवल्स. आज की अगर बात की जाए तो इनिशियली फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड था. आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गो बेरिश ऑन इट, बट ये गैप अप ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा एंड इन द सेकेंड हाफ इट गेव अ गुड ब्रेकआउट. क्लोजिंग भी इसने बुलिश दी है. और अगर देखा जाए तो कल के लिए व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि अगर ये 3720 जो कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का लेवल एक्ट कर रहा है, पिछले 2 बार से इससे रिजेक्ट हो चुका है, बट आई बिलीव कि ये बुलिश रहेगा. तो अगर 35720 को 15 मिनट कैंडल विद गुड वॉल्यूम ब्रेक करती है तो आई बिलीव कि 36,000 तक के आप लेवल्स देख सकते हो. सो दैट वाज फॉर बैंक निफ्टी. निफ्टी देख लेते हैं. निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, फिर ब्रेकआउट आया, फिर गिरता गया. सो इनिशियली फर्स्ट हाफ तक तो मोमेंटम थोड़ा बेरिश था निफ्टी का, एंड देखें तो जैसे इसने गैप क्रिएट किया था, गैप पे इसने सपोर्ट भी ले लिया, गैप फिल भी हो चुका है एंड इसने क्लोजिंग बुलिश दी है. तो ये एक अच्छा साइन है. नाउ निफ्टी इज़ इन अनचार्टेड टेरिटरी, मतलब कि अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. तो लोग बोलते हैं कि फिर रिट्रेसमेंट और इससे आप कर सकते हो कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट्स या क्या, बट आई बिलीव अगर आपको इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स पता करना है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इंट्राडे ऑप्शंस, राइट. तो इंट्राडे में अगर आपको देखना है कि नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, सपोर्ट क्या है, तो आई बिलीव आपको गैप्स और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. लाइक फॉर मी 15,600 वुड बी अ राउंड लेवल जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है. एंड देयर वुड बी 2 रीजंस. फर्स्ट इज आपको दिख रहा है गैप का था, उसने इस पर सपोर्ट लिया, एंड सेकेंड वुड बी ऑप्शन चेंज OI. अगर आप देखें तो 15,600 पे मैसिव कॉल राइटिंग भी हो रखी है फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी. सो 15,600 एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए. एंड या व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि जब कोई भी चीज़ अनचार्टेड टेरिटरी में होती है, लाइक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही होती है, एंड आपको नेक्स्ट टारगेट या सपोर्ट एरियाज थोड़े से चाहिए होते हैं. सपोर्ट तो खैर आपको चार्ट को देख के मिल जाते हैं, बट अगर आपको टारगेट एरियाज चाहिए होते हैं, यू कैन यूज़ फिब रिट्रेसमेंट, वो भी ठीक है. बट इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इफ़ दैट वेरी स्टॉक या दैट वेरी ऑप्शन या दैट वेरी इंडेक्स का आपको OI डेटा मिल जाता है, देन यू शुड लुक फॉर कॉल राइटिंग्स एंड पुट राइटिंग्स कि कहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है. सो दैट लेवल्स कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो अगर इसमें आप देखो तो फिर अब तो 15,700, 15,800, 15,900, 16,000 तक सब में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है. बट इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 15,700 क्योंकि इस पर मैसिव इस पर पुट राइटिंग हो रखी है. बट आई बिलीव कि अगर ये कल ब्रेक करता है तो 15,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं. अब कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं. फर्स्ट वुड बी इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो आज पहली चीज़ बिकॉज ऑफ न्यूज़ ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत अच्छी फॉल इसने शो की, फिर यहाँ से रिकवर कर गए, बट इसने जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी बेरिश नोट पे दी है. तो फॉर टुमारो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आपको कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, देन यू कैन शॉर्ट इट विद अ टारगेट ऑफ अबाउट 995 तक के टारगेट्स के लिए आप इंडसइंड बैंक को कल शॉर्ट कर सकते हो. ये थोड़ा आप देखा करो, जब आपको दोनों स्टॉक्स में बताता हूँ, एक शॉर्टिंग के लिए एंड वन फॉर गोइंग लॉन्ग. तो मार्केट के सेंटिमेंट्स जैसे होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, आप उस इंडेक्स को थोड़ा देखा करो. अगर वो वाला इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, इफ़ इट इज़ बेरिश तो आप शॉर्ट करो, और अगर बुलिश होता है तो वो स्टॉक्स प्रेफर करो जो कि आई सजेस्टेड फॉर गोइंग लॉन्ग. तो ये तो हो गया इंडसइंड बैंक. अब और कोई स्टॉक्स देख लेते हैं. टाटा कंज्यूमर थोड़े से इम्पोर्टेंट लेवल पे है. ये अपने 52 वीक हाई के आसपास है. आई एम नॉट श्योर कि ऑल टाइम हाई है कि 52 वीक हाई है. एज 52 वीक हाई तो है ऑलमोस्ट, मतलब ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये है. तो कल आप 687 तक के लेवल्स के लिए यू कैन गो लॉन्ग,
on Tata Consumer. So that was for Tata Consumer. ICICI Prudential. ओके, सो ICICI Prudential भी अपने 52 वीक के हाई के आसपास है. तो अगर आप देखो तो ये अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल 575 तक को कल टच कर सकता है. 574 टू बी ऑन अ सेफर साइड. 574 तक के टारगेट्स के लिए कैन गो लॉन्ग टुमारो ऑन ICICI Prudential. और अगर आई एम टेलिंग यू, अगर तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग कल दे देता है अब 575 ऑन अ डेली कैंडल, तो कल तो फ्राइडे है, बट इवन ऑन मंडे आई बिलीव अगर तो मार्केट सेंटिमेंट अच्छे रहते हैं तो मंडे मार्केट खुलते ही ये एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है. एंड जब स्विंग ट्रेड ये बनता है देन यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ अबाउट 585 तक के फॉर ICICI Prudential on swing trade. But for tomorrow 575 तक के टारगेट्स के लिए कैन गो लॉन्ग on ICICI Prudential. Then is Havells को भी आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है. तो फॉर टुमारो यू कैन गो लॉन्ग ऑन Havells with a target of about 1086 तक के टारगेट्स के लिए यू कैन गो लॉन्ग ऑन Havells India. एंड फिर से बोलूँगा ये कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेड्स भी बन सकते हैं अगर तो ये अपने लास्ट स्विंग हाई के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देते हैं. दैट इज ऑन 1089 पे अगर ये डेली कैंडल एक क्लोजिंग दे देती है तो विद गुड वॉल्यूम, डेफिनेटली गुड वॉल्यूम, तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है विद नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ अबाउट 1143. देन इज Granules India. अगर आप देखो तो जस्ट गिव मी अ मिनट. Granules India एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास इसने क्लोजिंग दी है. बहुत टाइम से फॉल कर रहा था. ये एक अच्छा स्टॉक है. एंड अगर आप इसको देखो तो इसने 200 EMA के ऊपर भी आज क्लोजिंग दे दी है विद गुड वॉल्यूम. तो आई बिलीव टुमारो you can go long on this very stock. ये एक अच्छा swing trade भी बन सकता है. But for tomorrow, I believe you can easily go long with the next swing high of about 329. 328 से 329 तक के targets के लिए you can go long on Granules India. So these were a few stocks. I hope आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा then please like, share and subscribe. And I hope कि tomorrow you have an amazing trading day as well. So that's it from my side.